अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन। तो डिफरेंस को समझने से पहले, ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन को समझने से पहले हम इस चीज को समझेंगे कि इसका यूज क्या है, ये है क्या बेसिकली। तो अगर मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वेब एप्लीकेशन क्रिएशन की, मोबाइल एप्स की या एपीआईज की, हर जगह ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। लेकिन अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें ये समझना होगा कि बेसिकली ये है क्या। तो जब तक हम इसको नहीं समझेंगे, इस डेफिनेशन को नहीं समझेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो आज के टाइम पर जब भी आप किसी ऐप या वेबसाइट को लॉग इन करते हो, चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, कोई बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हो या शॉपिंग वेबसाइट यूज कर रहे हो, हर जगह सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑथेंटिकेशन ठीक से ना की हो या ऑथराइजेशन ठीक से डिफाइन ना की हो, तो आपने अगर कोई बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हो मिसाल के तौर पे, वो हैक हो सकता है, आपका इंपॉर्टेंट डेटा लीक हो सकता है। तो आपके डेटा को सिक्योर बनाने में किस तरह से ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आइए इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन को। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है? तो डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ऑथेंटिकेशन मींस ट्रैकिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ यूजर। ऑथेंटिकेशन किस चीज को चेक कर रहा है? यूजर की आइडेंटिटी को चेक कर रहा है। मिसाल के तौर पर जब भी आप कोई नया अकाउंट बनाते हो, फेसबुक की ही मिसाल ले लेते हो, तो अकाउंट बनाते वक्त, अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाती है, आपका यूजर नेम, आपकी ईमेल, आपका पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। वही सेम ईमेल और पासवर्ड आपको एट द टाइम ऑफ लॉगिन देना पड़ता है। यानी कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करते हो, तो उस वक्त आपको वही सेम ईमेल और पासवर्ड देना पड़ता है। वो ईमेल और पासवर्ड ही होता है जो चेक करता है किसको भाई, एक पर्सन की, एक यूजर की आइडेंटिटी को, और वेरीफाई करता है कि भाई जो यूजर है वो रियल है भी कि नहीं है। अच्छा, और किस चीज को आंसर करता है कि हु आर यू, आप कौन हो। अगर आपने जो ईमेल और पासवर्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन दिया होता है, वही सेम ईमेल और पासवर्ड आप लॉगिन करते वक्त डालते हो, तो वो बताता है कि भाई आप रियल पर्सन हो। और अगर आप गलत डालते हो बार बार, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या हो जाते हो, रियल पर्सन नहीं होते। ठीक है, आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है फॉरगॉट पासवर्ड का, लेकिन उसका भी पूरा एक प्रोसीजर होता है कि आपके पास ओटीपी आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम इसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं भाई। एग्जाम्पल्स क्या है? लॉग इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, वही वाली बात कि अगर आप लॉग इन ईमेल और पासवर्ड के थ्रू कर रहे हो, तो वो भी क्या कर रहा है, आपके ईमेल और पासवर्ड को देखकर ये बता रहा है कि आप रियल पर्सन हो भी कि नहीं। अगर आप ठीक डाल रहे हो तो आप रियल पर्सन हो, मतलब कर क्या रहे हैं बेसिकली, यूजर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो प्रोसीजर है, ये क्या कहला रहा है, ऑथेंटिकेशन। दूसरी एग्जांपल क्या है भी, एंटरिंग एन ओटीपी सेंड टू योर फोन। अब मिसाल के तौर पर आप ईमेल या पासवर्ड कुछ भी भूल जाते हो, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है फॉरगॉट पासवर्ड का। तो ऐसा नहीं है कि आपने फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक किया और आप नया पासवर्ड फौरन से डाल दो, नहीं, उस सूरत में भी आपके पास एक ओटीपी आती है आपके फोन में, जो कि वेरीफाई करती है कि भाई जो पर्सन पासवर्ड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, उस पर्सन का अकाउंट है भी कि नहीं। अगर उस पर्सन का अकाउंट है तो उसके पास ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी डालेगा। इस तरह से भी क्या हो जाती है, वेरिफिकेशन हो जाती है। तो बेसिकली ऑथेंटिकेशन कर क्या रहा है, एक तरह से आपके अकाउंट को सिक्योर ही कर रहा है ना, कि भाई कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वही पर्सन चेंज कर सकता है जिसके पास ओटीपी आ रही है। ठीक है, और अदर एग्जाम्पल्स भी हैं, स्कैनिंग योर फिंगरप्रिंट टू अनलॉक एन ऐप। अच्छा, आप क्या करते हो भाई, अपने फिंगरप्रिंट से अपने किसी भी ऐप को अनलॉक करते हो, आपके फिंगरप्रिंट को चेक करके वो भी क्या कर रहा है, इस चीज को वेरीफाई कर रहा है कि आप रियल हो, यानी कि वो फोन आप, वो ऐप, हाँ, फोन आपका ही है कि नहीं है। कि जाहिर है जब आपने ऐप इंस्टॉल की होगी तो उस वक्त आपने एज एन पासवर्ड फिंगरप्रिंट या कुछ भी लगाया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसकी भी, ऑथराइजेशन। ये ऑथराइजेशन क्या, ऑथेंटिकेशन तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है कि भाई ऑथेंटिकेशन कर क्या रहा है, एक यूजर को आइडेंटिटी कर रहा है कि जो अकाउंट पर्सन यूज कर रहा है, जो ये पर्सन जो है अकाउंट को लॉग इन करने की कोशिश कर रहा है, वो अकाउंट उसका है भी कि नहीं।
डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी हमें। ऑथराइजेशन क्या? ऑथराइजेशन मीन्स डिसाइडिंग व्हाट अ यूजर इज अलाउड टू। अब एक यूजर ने ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, वेबसाइट में एंटर हो गया। अब वेबसाइट में एंटर होने के बाद हम उससे किन किन चीजों का एक्सेस अलाउ करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो वेबसाइट में आ गया तो वो जो है तमाम चीजें एक्सेस कर सकता है। तो जहां पर बात आ जाती है एक्सेस देने, क्या आपने एक ईमेल और पासवर्ड देख के यूजर को लॉगिन तो करवा दिया, वेबसाइट में एंटर तो करवा दिया, लेकिन वो तमाम चीजों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो ऑथराइजेशन में क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि यूजर को हमें किन किन चीजों के लिए एक्सेसिबल बनाना है, किन किन चीजों को अलाउ करना है। इट गिव्स परमिशन आफ्टर द यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। ऑथेंटिकेटेड यूजर एंटर हो गया वेबसाइट में, अब हम उससे क्या देंगे? बाय द हेल्प ऑफ ऑथराइजेशन परमिशन देंगे। अच्छा, अब ये किस चीज को आंसर करता है? इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट कैन यू डू, कि आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ये डेफिनेशन ना समझ आ रही हो, तो एग्जांपल्स, जब हम एग्जांपल्स की तरफ आएंगे ना, तो वो राइजेशन आपको मुकम्मल समझ आ जाएगा। इट कंट्रोल विच फीचर्स, पेजेस और डेटा अ यूजर कैन एक्सेस। यही वाली बात है, किस चीज को कंट्रोल कर रहा है कि किन किन चीजों को, किन किन फीचर्स को यूजर यूज कर सकता है, किन पेजेस को वो व्यू कर सकता है, देख सकता है। ठीक है, और किस डेटा को, कौन कौन सा डेटा जो है उसके लिए एक्सेसिबल है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल क्या है? ओनली एडमिन कैन एक्सेस द एडमिन। अब आप एज एन, जाहिर है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप एक डेवलपर हो। ठीक है, और एज एन डेवलपर आपको ये बात पता होगी कि आप जो वेबसाइट बनाते हो तो उसका एडमिन पैनल भी होता है, डैशबोर्ड भी होता है। तो अगर आप एक एडमिन हो, अगर आप एक एडमिन पैनल को डिजाइन कर चुके हो या आपने कभी डैशबोर्ड बनाने का इत्तेफाक हुआ है, तो आपको पता होगा वहाँ पे एक रोल होता है एडमिन का। तो हम क्या करते हैं भाई कि एडमिन पैनल में, डैशबोर्ड में जो तमाम चीजों का एक्सेस होता है वो हम किसे देते हैं? एडमिन को देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट कैन ओनली व्यू देयर ओन ग्रेड्स नॉट। अब मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, ठीक है, आपने एक स्टूडेंट पैनल डिजाइन किया हुआ, स्टूडेंट अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर एंटर होता है। तो स्टूडेंट के पास राइट है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रेड्स देख सकता है, अपनी परसेंटेज देख सकता है, अपने मार्क्स देख सकता है, दूसरे स्टूडेंट्स की नहीं देख सकता, अपनी डिटेल्स देख सकता है, अपने नाम को चेंज कर सकता है, अपने ईमेल को चेंज कर सकता है, लाइक अगर वो अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड करना चाह रहा है, अपडेट करना चाह रहा है। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को वो अपडेट नहीं कर सकता। अगर हम ऐसा कर दें कि एक स्टूडेंट लॉगिन होने के बाद तमाम स्टूडेंट्स के मार्क्स देख रहा है, तमाम स्टूडेंट की प्रोफाइल देख रहा है, उनको चेंज कर रहा है, तो ये तो एक गलत बात हो जाएगी। तो क्या होता है, फिर ऑथराइजेशन में यही वाली चीज होती है कि आपने स्टूडेंट पैनल बनाया। ठीक है, एग्जाम्पल स्टूडेंट पैनल के ले रहे हैं, उसमें स्टूडेंट नेम और ईमेल और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो गया। तो वो जस्ट अपनी ही डिटेल्स देखें, जस्ट अपना ही डेटा अपडेट करें। ये वाली चीज है, ये वाला एक्सेस है, ये वाला कंट्रोल हम कैसे सेट करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ ऑथराइजेशन सेट करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। A user can read data but cannot delete। अब मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं जाती हूँ और मैं डेटा को जस्ट रीड करता हूँ। अगर उन्होंने मुझे एक्सेस दे दिया कि मैं डेटा को डिलीट कर दूँ, तो कोई भी आके कुछ भी डिलीट करवाएगा, अगले दिन तो वेबसाइट में कुछ मिलना ही नहीं। जब भी हम किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वहां पर हमें एज एन यूजर जस्ट डेटा को रीड करने का एक्सेस दिया जाता है। अगर हमारी कोई प्रोफाइल बनी हुई है, कुछ सेट हुआ हुआ है, तो हम उस प्रोफाइल में क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। एडिटर कैन अपडेट कंटेंट व्हाइल नॉर्मल यूजर कैन। अब मिसाल के तौर पर उसी वेबसाइट में मुझे रोजाना कुछ ना कुछ चेंज करना है और मैंने उसके लिए किसी एडिटर को रखा, तो मैं क्या कहूंगी कि भाई वो एडिटर क्या कर सकता है? उस कंटेंट को अपडेट कर सकता है। नॉर्मल यूजर्स ये नहीं कर सकते, नॉर्मल यूजर्स को उस चीज का एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं डिफरेंस की। तो इजी वर्ड्स में हमने देख लिया भाई ऑथेंटिकेशन क्या है। जस्ट यूजर को आइडेंटिफाई करता है, यूजर की आइडेंटिटी को चेक करता है कि वो जो यूजर नेम डाल रहा है, जो पासवर्ड डाल रहा है, इज इट करेक्ट और नॉट। अगर करेक्ट है तो वो रियल पर्सन है, अदरवाइज वो रियल पर्सन नहीं है। ऑथराइजेशन क्या कर रहा है भाई? वो एक्सेस डिलीट या अपडेट नहीं कर। ओके जी, ये अच्छा जी, अब डिफरेंस की तरफ आते हैं। ऑथेंटिकेशन में क्या है? हुआ ये ऑथेंटिकेशन बताता है कि भाई आप कौन हो या आने वाला यूजर जो है वो कौन है, इट्स मीन रियल है या फेक। ऑथराइजेशन क्या बताता है? व्हाट कैन यू डू। आप एक वेबसाइट पर आ गए, आप क्या क्या कर सकते हो? आप इस डेटा को व्यू कर सकते हो, आपकी अगर अपनी प्रोफाइल है तो उसको अपडेट कर सकते हो, डिलीट नहीं कर सकते। इट्स मीन इसने क्या सेट कर दिया? आपका
एक तरह का जो है एक्सेस सेट कर दिया कि ये इन इन चीजों का एक्सेस है आपको, ये काम आप कर सकते हो, ये काम आप नहीं कर सकते, ठीक है। वेरीफाई और आइडेंटिटी, वही वाली बात, आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है, यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है कि वो रियल है भी कि फेक है। डिसाइड योर परमिशंस, ऑथराइजेशन क्या करता है, परमिशंस को डिसाइड करता है कि भाई अगर आपने यूजर का ईमेल और पासवर्ड डाला है तो आप यूजर पैनल पर किन किन चीजों को एक्सेस कर सकते हो। आपको तमाम चीजों को एक्सेस नहीं है, एज एन स्टूडेंट, स्टूडेंट की हमने सबसे अच्छी एग्जांपल ली कि अगर आप अपना ईमेल और पासवर्ड डाल रहे हो एज अ स्टूडेंट, तो आप दूसरे स्टूडेंट्स का डेटा व्यू नहीं कर सकते, ठीक है। या आपको दूसरे स्टूडेंट्स की प्रोफाइल व्यू करने की परमिशन नहीं है। हैपन बिफोर लॉगिन इज एक्सेप्टेड। अच्छा, ऑथेंटिकेशन का जो पूरा प्रोसीजर है वो कब होता है, आपके लॉगिन करने से पहले। लॉगिन करने से पहले चेक होता है ना भाई कि आप रियल पर्सन हो कि नहीं। ऑथराइजेशन की अगर मैं बात करूँ, एक्सेस देने की अगर मैं बात करूँ, कंट्रोल देने की अगर मैं बात करूँ, तो ये कब होता है भाई, हैपेंस आफ्टर लॉगिन इज एक्सेप्टेड। आप लॉगिन हो जाते हो देन डिसाइड होता है कि आपको किन किन चीजों का एक्सेस है। एग्जाम्पल है ओटीपी, फिंगरप्रिंट्स। और इसकी एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, एक तरह का रोल सेट कर देते हैं, यूजर्स रोल्स लाइक एडमिन, यूजर, एडिटर। यानी कि ऑथराइजेशन की हेल्प से मैं बता सकती हूँ कि भाई एडमिन को किन किन चीजों का एक्सेस है। एडमिन अगर एडमिन पैनल पर जा रहा है वो तो तमाम चीजों को एक्सेस कर सकता है, तमाम यूजर्स का डेटा अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है न्यू यूजर्स को। लेकिन अगर कोई यूजर है तो जस्ट वो अपना ही प्रोफाइल क्या कर सकता है, अपडेट कर सकता है, वेबसाइट में डेटा को वो रीड कर सकता है। अगर कोई एडिटर है तो वो कंटेंट को अपडेट कर सकता है लेकिन डिलीट करने का ऑप्शन भी उसके पास नहीं है। तो इस तरह के डिफरेंट एक्सेस हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी और सिंपल वर्ड्स में मैंने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी समझ आता है तो काइंडली लाइक, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।